गांव बेलडा की महिला पुरुषों ने एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। गजेंद्र सिंह पुत्र श्री राजबीर सिंह निवासी ग्राम बेलडा थाना गोपा जिला मुजफ्फरनगर U0+0 का अनुसूचित जाति चमार वर्ग के व्यक्ति है। प्रार्थी की नाबालिग पुत्री नितिका पुत्री गजेंद्र सिंह उम्र 17 वर्ष घर से अपनी BSc की कक्षा देने के लिए निकली थी। बेलडा गंगनहर के पुल अपने कॉलेज में जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। मेरी लड़की को बहला फुसला कर अपहरण करके अतुल पुत्र नामालूम व सिद्धांत पुत्र बिल्लू निवासीगण ग्राम धीराहेड़ी थाना भोपाल जिला मुजफ्फरनगर कंही पर ले गए। प्रार्थी के द्वारा बहुत ज्यादा तलाश करने पर भी मुझे जब मेरी लड़की नहीं मिली तो मैं दिनांक 11 सितंबर 2023 को थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थी के घर पर थानाध्यक्ष महोदय दिनांक 13 सितंबर 2023 को पूरा समाज को इकट्ठा कर 5 दिन का वक्त इस मामले को सुलझाने के लिए मांगा था कि प्रार्थी की लड़की प्रार्थी को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही थानाध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं की गई है। प्रार्थी जब थाने में पहुंचता है तो थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता, जिससे प्रार्थी को डर है कि प्रार्थी की लड़की को जान से न मार दिया, कहीं बेच न दिया जाए व वैश्यावृत्ति में न धकेल दिया जाए। इससे प्रार्थी व प्रार्थी का काफी डरा व सहमा हुआ है। प्रार्थी पर मुलजिमान के परिवार के व्यक्ति विपिन मनोज प्रवीण पुत्रगण कटार गुजर सिंह व सन्नी पुत्र संजीव निवासीगण ग्राम धीराहेड़ी थाना भोपाल जिला मुजफ्फरनगर दबंग जाट जाति के लोग हैं और प्रार्थी को मुकदमा वापस लेने की लगातार धमकी दी जा रही है। इसकी सूचना भी प्रार्थी द्वारा थानाध्यक्ष महोदय को दी गई। बोलिए इसमें बोलिए बात जो तू कह रही है बात इसमें बोलिए। हाँ जी बैठ जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सब चीज़ों पर गंभीरता चर्चा चल रही है। ऐसा नहीं है कि किसी को न्याय नहीं मिलेगा, दोषी कोई भी वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बताओ किसी और कोई बात सवाल करने से आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। हम आपकी बात को रखने के लिए आए हैं। देखो, जिस प्रकरण को लेकर आप बैठे हैं, जो लड़की वो गायब है और जो व्यक्ति उसको लेकर गया, उसमें जो कप्तान साहब हैं उनसे गंभीरता से इस पर चर्चा हुई है। ये सब लोग थे, लड़की के पिताजी भी थे, तो उसमें सर्विलांस की टीमें ऑलरेडी लगा रखी हैं और 1-2 लोगों को उठाया है, आज भी उठाया है। लेकिन मैं उसका कारण बताना चाहता हूँ कि अभी वो जो है ना क्यों नहीं पकड़े जा रहे। वो इसलिए नहीं पकड़े जा रहे कि अभी ये पुलिस ने ये सूचना दी है कि वो लड़का जो है पैसे लेकर गया है ज़्यादा उठा लें, और जब तक उसके पास पैसा है तो वो किसी से बात ही नहीं करेगा। वो बात तब करेगा जब उसके पास पैसा खत्म हो जाएगा। अरे तुम वो व्यक्ति जैसे ही किसी से संपर्क करेगा तो सर्विलांस की टीमें जो है ना, जो फ़ोन को आप जिसको हिंदी में कहते हैं कि फ़ोन पकड़े जाते हैं बात करते हुए, तो वो रिकॉर्डिंग तुरंत पकड़े जाएगी, ठीक है, समझ रहे ना। तो कप्तान साहब ये कह रहे हैं कि हम इसमें बड़ी मजबूती से लगे हैं और इसमें बहुत जल्दी हम लोग जो है ना उनके करीब होंगे जहाँ भी भाई हैं वो, और उनको सब चीज़ों को गिरफ्तार करके सब चीज़ों को बनाया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ समय मांगा है और बाकी कुछ लोग आज भी उठाए हैं, पता भी है आपने। कप्तान जब आप माता जी ने कहा कि नहीं उठाया, तो कप्तान साहब ने कहा कि मैं अगर फ़ोटो मंगवाऊँ, अभी एसओ से उन्होंने खुद बात कर ली, सीओ से एसओ से भी ये लाइन पर लेकर कहा है उनको, इसमें सर्विस टीमें लगाओ और इसमें जितनी जल्दी हो सके कि सर्विलांस पे लगाओ, जितने भी उसके नज़दीकी लोग हैं उनके नंबर भी सबके सर्विलांस पे लगाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब चीज़ों को जो है ना मजबूती से बनाया जा रहा है। उसमें प्रशासन पूरी मजबूती से काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, परंतु यह है कि जैसे ही वो किसी से बात करेंगे या होगा तो उनकी कॉलिंग मुझे ना पकड़ी जाएगी, ऐसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाएगी, वो गिरफ्तार किया जाएगा। समझ रहे हैं? मैं कहना चाहूँ जी, हाँ जी, ये फ़ोन 9 महीने तक चलाने के नहीं जी, क्योंकि अब तो इनके पास 80,000 रुपये, कुछ दिनों बाद फिर पैसे पहुँचा था, क्योंकि इन लोगों को पता कहाँ है कौन पहुँचाएगा। जो इनके सबके नंबर सर्विलांस पे लगे होंगे, नंबर ये दूसरों के आधार कार्ड में मतलब पड़ोसियों के, जो आधार कार्ड वहाँ नहीं लगे हुए उन आधार कार्ड से ये चलाने के नहीं कभी भी फोन। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं सबके सर्विलांस पे लगा रहे हैं नंबर, ऐसा फोन के जरिए पे कभी नहीं पकड़े। दूसरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर होता है, शायद आपको शायद जानकारी नहीं है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सर्विलांस पे भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा होता है कि यदि मैंने कोई क्राइम कर दिया तो एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि मेरा नंबर डालते ही जितने भी मोहल्ले के नंबर हैं वो सारे सर्विलांस पे लग जाते हैं,
समझ रहे हैं आप, उनको लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि वही है कि, और अभी दोबारा से फिर एसएसपी साहब से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो निश्चित रूप से अभी बस थोड़ा प्रशासन को भी मैं समय देना चाहिए, समझ रहे हो। तो थोड़ा समय देकर उनको ये 2-3 दिन में अगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम बात करेंगे, समझ रहे हो। तो 2-3 दिन का समय उनको सब चीज़ों बनाने के लिए देना चाहिए, और उसके बाद में फिर हम लोग सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जी, आज एसएसपी दफ्तर आए हैं, क्या कारण? देखिए, आज एसएसपी महोदय मुजफ्फरनगर से आज वार्ता करने के लिए आए हैं। एक थाना क्षेत्र भोपा थाना क्षेत्र के गांव बेल्डा में एक नाबालिग युवती को कोई व्यक्ति अगवा कर ले गया है, और काफ़ी दिन हो गए अब तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो इस संबंध में आज एसएसपी महोदय मुजफ्फरनगर से काफ़ी गंभीरता से चर्चा हुई है। उसमें जो भी लोग दोषी हैं उनको लगातार, जो उनके संपर्क में, लगातार उनसे संपर्क करके कुछ लोगों को उठाया भी गया है। तो कप्तान साहब ने ये आश्वासन दिया कि हम लोग बहुत जल्दी इसकी तह तक पहुंचकर, क्योंकि जो अपराधी है, जिस युवक ने अपराध किया है, तो वो कुछ पैसे अधिक संख्या में घर से उठाकर ले गए हैं, इसलिए अभी कोई वो परिवार में या कि अपने मित्रों में कोई संपर्क इसलिए नहीं हो पा रहा, तो सर्विलांस में इसलिए वो नहीं पाया जा रहा है। जैसे सर्विलांस में पाया जाएगा तो निश्चित रूप से एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया था, निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई कर हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। सर, इसमें आश्वासन तो पहले भी मिला है, 15 तारीख में ये लोग आए थे, तब भी आश्वासन मिला आपके बारे में? देखिए, मेरे संज्ञान में जब से मामला आया है, इसलिए मैं जिम्मेदार लोग अधिकारियों से मिलने आया हूँ। देखिए, दोषी कोई भी हो, और दोषी यदि बचेगा तो अपराध ज़्यादा संख्या में बढ़ेगा। तो मुजफ्फरनगर में दलितों और पिछड़ों और मुस्लिमों पर लगातार जिस प्रकार से वारदात बढ़ती जा रही हैं, तो ये बड़ी निंदनीय है। तो इसमें हम गंभीरता से सभी अधिकारियों से वार्ता करके कि जो लोग अपराध कर रहे हैं हमारे दलित, मुस्लिम, पिछड़ों लोगों पर, तो उन पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि दबाव के कारण पुलिस नहीं। देखिए, ऐसा है कि एसएसपी महोदय ने जिस प्रकार से आश्वासन दिया है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक कोई दबाव नहीं है। निश्चित रूप से अपराधी बहुत जल्द गिरफ्तार में होंगे। अगर अपराधी गिरफ्त नहीं होगा फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जितना समय एसएसपी महोदय मुजफ्फरनगर ने दिया है, तो उसके बाद हम लोग उसके बाद में फिर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और जहाँ पर जो मनरेगा योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, मजदूरों को एक वेतन दिया जाता है प्रत्येक माह में, और उनसे सभी काम कराए जाते हैं, परंतु मनरेगा योजना का जो मिसयूज करके उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। और जो मनरेगा योजना के जो लाभार्थी हैं, जिन ठेकेदारों को मनरेगा का ठेका दिया है, वो ठेकेदार ऐसे लोगों को मनरेगा योजना का लाभ दे रहे हैं जो उनके पात्र ही नहीं है। तो मैं ये अपील करता हूँ ऐसे ठेकेदारों पर, निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय से, कि ऐसे ठेकेदारों से ठेका छीनना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मनरेगा योजना उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो लोग गरीब हैं, जिनको मजदूरी नहीं लग पाती प्रतिदिन, और जिनको मजदूरी नहीं मिल पाती, तो ऐसे लोग ही उसके पात्र होते हैं। तो यदि इस मनरेगा योजना में जो मजदूर लोग हैं, यदि उनको न्याय नहीं मिला, तो भीम आर्मी फिर संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अध्यक्ष जी, इन लोगों का धरना जो है 10-12 दिन हो चुके हैं, और ग्राम प्रधान ने इनके साथ मारपीट करके गाँव से निकाल दिया। देखिए, आज मैं बहुत सारी चीज़ों पर जिलाधिकारी और कप्तान मुजफ्फरनगर से बात करने के लिए आया हूँ। जितने भी मामले हैं मैं सभी को लेकर आया हूँ, क्योंकि मुजफ्फरनगर में दलितों को, पिछड़ों का, मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। तो ये जब मुझे इसलिए आना पड़ा कि समाज के लोग बार बार, पिछड़े लोग, अपने दलित लोग, मुस्लिम लोग बार बार ये कह रहे थे कि मुजफ्फरनगर में अन्याय ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको आना पड़ेगा।